एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बेहद अमीर था, लेकिन कंजूसी में भी बेमिसाल था। पैसे खर्च करने से पहले वह 100 बार सोचता। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी और बस एक ही सब्जी खाता। घर में साधारण कपड़े पहनता और नौकर चाकर भी नहीं रखता। उसकी पत्नी ही सारा काम खुद करती। शमशाद के कोई संतान नहीं थी। जहां भी जाना होता पैदल ही जाता। नगर में सब जानते थे कि वह बहुत धनी है, लेकिन उतना ही कंजूस भी। लोग उसे मक्खी चूस कहकर बुलाते। वह जो भी कमाता सोने के सिक्कों में बदलवा लेता। उसके घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जहां वह सुबह शाम सैर करता। उसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे उसने मिट्टी में एक बड़ा घड़ा दबाकर रखा था, जिसमें वह अपनी जमा पूंजी छिपाता। घर में सिर्फ एक दिया जलता था। यदि किसी और कोने में रोशनी चाहिए होती तो वही दिया उठा ले जाते। अपनी इस दौलत की बात उसने किसी से नहीं कही, यहां तक कि उसकी पत्नी भी अनजान थी। वह तो यही समझती थी कि उसके पति का कारोबार मंदा चल रहा है, इसलिए वे रूखा सूखा खाते हैं। शमशाद की पत्नी सीधी सादी और घर की चारदीवारी में सिमटी रहने वाली महिला थी। उसे यह भी नहीं पता था कि नगरवासी उसके पति को कंजूस मक्खी चूस कहते हैं। उसकी इच्छा थी कि वह नए कपड़े और गहने पहने, मगर पति की कमाई कम समझकर वह कोई मान नहीं रखती। अगर कभी भोजन बच जाता तो शमशाद उसे फेंकने नहीं देता, बल्कि अगले समय उसी से पेट भरता। जूते चप्पल पहनने में भी वह कंजूसी करता। कहता, जितना कम पहनूंगा उतने लंबे समय तक टिकेंगे। घर के अंदर जूते पहनने को वह व्यर्थ समझता। बाल कटवाने जाता तो इतने छोटे करवा लेता कि 6 महीने तक नाई के पास न जाना पड़े। घर के दरवाजे और खिड़कियां तब तक नहीं खोलता जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, क्योंकि बार बार खोलने से किवाड़ घिस सकते थे। हर रोज पैसे बचाने और कंजूसी की नई तरकीबें सोचता। पर एक बात तय थी, सुबह शाम अपने बगीचे में टहलने जरूर जाता। उसकी पत्नी सोचती थी कि शमशाद अपनी सेहत की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद था। वह लगभग हर रोज अपने धन को रखने या उसे देखने जाता। यदि संभव होता तो सिक्कों को गिनता, और यदि जल्दी में होता तो केवल मिट्टी हटाकर अशर्फियों को निहारता, फिर मटका बंद कर लौट आता। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार से शमशाद को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी नजर उसी धन पर अटक गई और उसने रात होने का इंतजार किया। रात होते ही वह चुपचाप बगीचे में घुसा, पूरे मटके की अशर्फियां निकाल ली और फरार हो गया। सुबह जब शमशाद बगीचे में सैर करने पहुंचा तो जैसे ही पेड़ के पास आया, उसका कलेजा धक से रह गया। जहां मटका दबा था वहां खुदी हुई मिट्टी और खाली मटका पड़ा था। वह तुरंत घर जाकर पहले अपनी पत्नी और फिर पुलिस को खबर देना चाहता था, परंतु दुख और घबराहट के कारण उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। 2-4 कदम चला और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बगीचे में आई। पड़ोसियों की सहायता से उसे घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। रोज वैद्य इलाज के लिए आता, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। जब शमशाद ने पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर हैरान रह गई और खुद भी दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम मिलने आया। जब उसने शमशाद की आपबीती सुनी तो वह समझ गया कि बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करवा दिया और शमशाद से पूछा, तुमने धन कहाँ रखा था और उसे क्यों इकट्ठा कर रहे थे? शमशाद बोला, अपने लिए। घनश्याम ने फिर पूछा, कैसे? तुम तो अपने लिए धन खर्च भी नहीं करते थे। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए जोड़ रहा था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो काम आए, और यदि मुझे संतान हो जाए तो उसे मेरी संपत्ति और खजाना मिल सके। घनश्याम मुस्कुराया और बोला, जब तुम इस उम्र में धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे में उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरी बात मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा धन चोरी हुआ। जैसे पहले रूखा सूखा खाते थे वैसे ही खाते रहो। जैसे पहले सादे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। शमशाद ने जल्दी से बात काटी। यह कैसे हो सकता है? मेरा धन चला गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूं? घनश्याम ने फिर समझाया, मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह तुम्हारे पास रहे या किसी और के पास,
इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि चोर उस धन का उपयोग अपने परिवार के लिए कर रहा हो। अब तुम यही सोचो कि वह धन वही मटके में रखा हुआ है, और यदि पहले जैसी ही जिंदगी बितानी हो तो वैसे ही बिताओ। यदि इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो उसे अपने और भाभी के सुख के लिए खर्च करो। कल का क्या भरोसा। पहली बात तो यह कि तुम्हारी कोई संतान है ही नहीं, और यदि हो भी जाए तो उसके लिए धन इकट्ठा करके खुद को दुखी क्यों करना। यदि संतान लायक होगी तो खुद ही कमा लेगी, और मुफ्त में मिली हुई दौलत से तो संतान अक्सर बिगड़ जाती है। वह उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है। शमशाद को अपने मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे एहसास हुआ कि जो मजा खर्च करने में है वह जोड़कर रखने में नहीं। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करने लगा और पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन बिताने लगा। लुभाव नगर गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें सबसे खास था ब्राह्मण भोजन भट्ट। हालांकि यह उसका असली नाम नहीं था, लेकिन खाने पीने की उसकी हरकतों के कारण लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे। वैसे तो यह ब्राह्मण बड़ा ही संकोची और डरपोक आदमी था, परंतु खाने के मामले में उसे पेट फटने का डर भी नहीं सताता था और न ही कोई संकोच करता था। वह इतना भयंकर पेटू था कि किसी भी व्यास या शादी समारोह में जाता तो इतना खा लेता कि उसके लिए घर तक पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता। तब उसका बेटा उसे बैलगाड़ी में बिठाकर घर पहुंचाता था। एक दिन भोजन भट्ट ने अपने तीनों मित्रों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे तीनों मित्र हैरान हुए, फिर भी समय पर पहुंच गए। घर पर भजन कीर्तन हो रहा था। 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा और फिर सभी लोग चले गए, लेकिन तीनों मित्र वहीं बैठे रहे, ये सोचकर कि बाकी लोग चले जाने के बाद भोजन भट्ट उन्हें भोजन कराएगा। मगर 1.5 घंटे बीत जाने के बाद भी भोजन का कोई संकेत नहीं मिला। तब एक मित्र ने पूछ लिया, भोजन कब मिलेगा? ये सुनकर भोजन भट्ट हंसते हुए बोला, भोजन? कैसा भोजन? मित्रों ने याद दिलाया कि उसने उन्हें भोजन पर बुलाया था, परंतु कंजूस भोजन भट्ट शर्मिंदा होने की बजाय तुरंत बोला, नहीं भाई, आपको सुनने में भूल हो गई होगी। मैंने आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था, आपने भजन को भोजन समझ लिया होगा। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, आज तो हमारे घर में भजन कीर्तन हुआ है, इसलिए कोई खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। तीनों मित्र समझ गए कि भोजन भट्ट उन्हें भोजन न कराने के लिए बहाने बना रहा है। वे चुपचाप वहां से निकल गए, लेकिन उसी समय उन्होंने भोजन भट्ट को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद वे तीनों मित्र ब्राह्मण भोजन भट्ट से अलग अलग मिले और रविवार को दोपहर में अपने अपने घर पर भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन भट्ट ने तीनों जगह पर खाना खाने की साहसिक स्वीकृति दे दी। एक दिन में दोपहर को 3 जगह पर खाने की हिम्मत तो सिर्फ भोजन भट्ट कर सकता था। खैर, उन्होंने बुधवार से ही अपने घर खाना छोड़ दिया था। रविवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने बेटे को खास हिदायत दी, देखो, आज मैं तीनों दोस्तों के घर पर भोजन करने जा रहा हूं। तुम ठीक 5 बजे बैलगाड़ी लेकर मेरे मित्र सरजू के यहाँ पहुंच जाना, क्योंकि तीनों के घर खाना खाने के कारण मैं चल नहीं सकूंगा। भोजन भट्ट अपने पहले मित्र श्यामल के यहाँ पहुंचे। उसने उन्हें बैठक में ठहराया और पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट 4 दिन से भूखे थे, सो खाली पेट उनके अंदर चूहे उधम मचा रहे थे। भीतर रसोई से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर भोजन भट्ट प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वे पकवान उनके सामने हाजिर होंगे, परंतु भीतर कुछ बन रहा होता तब तो सामने आता। श्यामल की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक आवाज आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट सतर्क होकर बैठ गए। तभी मित्र की पत्नी आकर बोली, खाने का सारा सामान बिल्ली ने झूठा कर दिया है, अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां लेने जा रही हूँ। यह सुनकर भोजन भट्ट के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत दूसरे मित्र की याद आई और वे उसी समय उसके घर की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते वे श्यामल और उसकी पत्नी को कोसते रहे। अभी वे रास्ते में ही थे कि उनका दूसरा मित्र टकरा गया। वह बोला, अरे ब्राह्मण जी, मुझे सुबह श्यामल मिला था, उसने बताया कि आपकी दावत उसके घर पर है, तो मैंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। आपको भोजन करवाने का मौका मेरे हाथ से आज निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही।
इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। बेचारे भोजन भट्ट काफी देर तक भूखे पेट को पकड़े हुए अपने दोनों मित्रों को बुरा भला कहते रहे। फिर कुछ हिम्मत बटोरकर वे तीसरे मित्र सरजू के घर की ओर चल पड़े। सरजू तो उनके इंतजार में बैठा था। वह तुरंत उन्हें घर के अंदर ले आया और बोला, अरे ब्राह्मण जी, मुझे पता चला है कि बाकी दोनों मित्रों ने भी आपको भोजन का निमंत्रण दिया था। अब मैं आपके पेट के साथ अन्याय तो नहीं कर सकता। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी शरबत ले आई। वह दोनों आंगन में जाकर बैठ गए ताकि खुली हवा का आनंद ले सके। आंगन में बैठते ही भोजन भट्ट ने मरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। मैंने फैसला किया है कि खाना मैं तुम्हारे घर पर ही खाऊंगा। तभी सरजू की पत्नी आई और बोली, देखिए, मैं जरा मायके जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। सरजू पीछे से चिल्लाता रह गया, अरे सुनो तो। परंतु पत्नी ने मुड़कर नहीं देखा। उधर भोजन भट्ट का हाल देखकर सरजू अवाक रह गया। वे बेहोश होकर आंगन में ही लुढ़क चुके थे। शाम को ठीक 5 बजे उनका बेटा बैलगाड़ी लेकर सरजू के घर पहुंचा। उसने भोजन भट्ट को उसी हालत में बैलगाड़ी में लादा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह बड़बड़ाता रहा, कहाँ था, एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, मगर यह किसी की सुनते ही कहाँ है। इतना ठूस कर खा लिया कि अब बेहोश पड़े हैं। परंतु असलियत तो यही थी कि भोजन भट्ट को कहीं पर भी भोजन नहीं मिला था। इसके बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो होश में आने के बाद भरपेट भोजन किया। उस दिन के बाद से भोजन भट्ट ने मुफ्तखोरी और कंजूसी से तौबा कर ली। नहले पर दहला। एक शाम गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। मंद मंद बयार बह रही थी। गांव के घरों से धुआं उठने लगा था। पनिहारी ने कुओं से पानी लेकर अपने घरों की ओर जा रही थी। कभी कभी कुछ हलवाहे अपने हल और बैल के साथ खेतों से निकलकर पगडंडियों से गुजरते दिख पड़ते थे। तालाब के पास से जब वे गुजरते तो बैलों के गले में बंधी घुंघरुओं की पट्टी से मधुर ध्वनि निकलती और पेड़ों के झुरमुट में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मिलकर एक संगीत मिश्रित शोर पैदा करती। शाम का यह मंजर बहुत मनभावन था। गोनू झा शाम के इस सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तभी दूर से आते युवराज को देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। वे चकित से देख रहे थे कि महाराज का किशोर पुत्र उनकी तरफ ही तेज तेज चलते हुए आ रहा है। गोनू झा के लिए यह अप्रत्याशित था कि महाराज का बेटा गांव की पगडंडियों से पांव पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आए, मगर यह सच था। थोड़ी ही देर में राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। गोनू झा ने उसकी ओर देखा। युवराज हांफ सा रहा था। तेज चलने के कारण उसकी सांसें फूल गई थीं। युवराज ने गोनू झा के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। गोनू झा ने युवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो। युवराज की बात सुनकर गोनू झा हतप्रभ रह गए। अरे ऐसा क्या है युवराज, अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में गांव चले आए? गोनू झा ने पूछा। हालांकि गोनू झा समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे युवराज परेशान हैं और खुद चलकर उनके पास आए हैं। युवराज ने उनकी ओर अनुनय भरी दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की बेकली भांप ली और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप ये झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊं। आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी जरूरत समझकर कोई झूठ भी आपको बता दूंगा। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए। पत्नी को आवाज देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने फिर गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। महल में मेरे न होने से वहां सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दें, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताएं
कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा। युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया। पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वे दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में मटर गश्ती करते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गईं। सभी तरह तरह की झूठी गप्पें हाँकते और हंसते। इसी तरह बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हम में बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गया। युवराज की मुख मुद्रा देखकर गोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया। पंडित जी, इसके बाद दीवान पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश हैं उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन, इधर उधर टहल टिकोला करते उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वे मेरे परदादा के पास आए, जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपनी निजी चाकरी के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया, क्या कहूं पंडित जी, उसकी गप्प सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष, वह दस्तावेज जिसमें वंश का उल्लेख रहता है कि वर्तमान नरेश के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता, पितामह के पिता, पर पितामह के पिता, वृद्ध पर पितामह के पिता, यानी सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान तक का पूर्वजीय ब्यौरा राजमहल में उपलब्ध है। चाहो तो देख लो। मेरा ऐसा कहना था कि दीवान के बेटे ने तपाक से कहा, मैंने कब कहा कि मैं सच कह रहा हूं? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दी सबसे बड़ी झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और चूंकि मैं शर्त हार गया था, इसलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गोनू झा पूरी तन्मयता से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर कहना शुरू किया, पंडित जी। इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। सारे खेत खलिहान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाश लीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रह गया था, या फिर महाराज का। चूंकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है, इसीलिए हमारे पास अनाज का अकूत भंडार था, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुंचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंग वस्त्रम उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी, दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए, भगवान आपको मदद करेगा। ठीक वैसे ही बोल रहे थे महाराज, जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी, इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज के प्रति ऐसा झूठा बकवास करते हुए तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद पंडित जी, नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रता पूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित न हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अंटी ढीला करें, आप शर्त हार गए, इसीलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने कहा और लंबी सांस ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गया कि शाम होने को है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी,
मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूं पंडित जी, क्योंकि वे 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की हैं। यदि इन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगा। गोनू झा अपने स्थान से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाएं युवराज, अभी आप घर जाइए, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ वेश बदलकर चलूंगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहते हुए कराई कि ये मेरे मामा हैं। ये सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराए, बाकी मैं संभाल लूंगा। युवराज आश्वस्त होकर गोनू झा के घर से राजमहल वापस लौट गया। दूसरे दिन गोनू झा के साथ युवराज बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान का पुत्र और नगर सेठ का पुत्र भी वहां पहुंच गए। दोनों मन ही मन प्रसन्न थे कि कल तो युवराज से 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दोनों ने जीत ली थीं। शायद आज भी कुछ लक्ष्मी कृपा हो जाए। युवराज अपने मित्रों के साथ बाजार के मध्य में बने चबूतरे तक आया, जहां बाजार में आए लोग आवश्यकता पड़ने पर विश्राम करते थे। इसके बाद उसने अपने मित्रों का परिचय अपने मामा बने गोनू झा से कराया। युवराज के मित्र उतावले हो रहे थे कि युवराज सफल नहीं होगा और उन्हें फिर 100-200 स्वर्ण मुद्राएं बैठे बिठाए हाथ लग जाएंगी। इसीलिए बिना मामा पर ध्यान दिए ही दोनों ने युवराज से कहा, युवराज, अब सुनाओ सबसे बड़ा झूठ। युवराज ने अपने मित्रों से कहा, क्यों ना हम इस झूठ प्रतियोगिता में मामा जी को भी शामिल कर लें। दीवान पुत्र और नगर सेठ के पुत्र ने गोनू झा पर दृष्टि डाली। गोनू झा ने अपना वेश बिल्कुल गंवारों की तरह बना रखा था। दोनों ने गोनू झा को देखकर सोचा, यह तो निपट गंवार लग रहा है, ये भला क्या झूठ सुनाएगा। शामिल होने दो, इसकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। फिर दोनों ने लगभग एक साथ कहा, कोई बात नहीं युवराज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें बता दो कि सबसे बड़ा झूठ यदि ये नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं? क्यों? कल तो शर्त 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही लगी थी। युवराज के दोनों मित्र मुस्कुराए और बोले, कल की बात कल गई, आज तो यही शर्त लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले युवराज के मामा बने गोनू झा ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है, अब आप लोग बताइए पहले कौन झूठ सुनाएगा। युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान गोनू झा के हाथों में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा। उसके दोनों मित्र बोल पड़े, लगभग एक साथ ही, आप युवराज के मामा हैं तो हमारे लिए भी आप मामा ही हैं, आप ही पहले सुनाई। झूठ, लेकिन याद रहे, झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ न हो, वरना आप याद रखें 200 स्वर्ण मुद्राएं। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही गोनू झा ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैली खोलते हुए उन्हें दिखाया, ये देखिए, एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं थैली में। मैं तो ठहरा गंवार आदमी थैली में युवराज को थमा देता हूं। यदि मैं झूठ न सुना सकूं तब युवराज तत्काल आप दोनों को 200 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे, ठीक है ना? दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मेरे दादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जा सकता था। इतना कहने पर गोनू झा चुप हो गए। तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाई और पूछा, कौन सी जगह थी वह? वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने वट वृक्ष की छतनार डालियों के नीचे, क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाई 2 गज होती थी और पेड़ आदि भी बहुत हुए तो 3-4 गज ऊंचे, बस, और घोड़ा 10 गज का। किस्सा गोई में माहिर गोनू झा अपने चेहरे के हाव भाव के साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते थे, जिसके कारण सभी मुग्ध भाव से उनकी कहानी सुन रहे थे। कुछ दिनों में ही घोड़े के शरीर पर एक वट वृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष की डालें 3-4 मील तक आकाश में फैल गईं। मेरे दादाजी ने उन डालों पर बांस की चचड़ी बनवाई। मजबूत चचड़ी पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष को 3 मील लंबे और 3 मील चौड़े समतल भूतल के रूप में बदल लिया और वे उस पर खेती करने लगे।
सिंचाई की आकाशीय व्यवस्था थी, मतलब कि जहां कहीं भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहां ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत भी वर्षा वाले स्थान पर पहुंच जाता और खेत में लगी फसलों की सिंचाई हो जाती। इतना कहकर गोनू झा चुप हो गए और सुरती निकालकर अपनी हथेली पर अंगूठे से रगड़ने लगे। सभी युवक उनकी इस अजीबो गरीब कहानी दिलचस्पी से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर वे पूछने लगे, फिर क्या हुआ मामा जी? गोनू झा ने सुरती अपने होठों में दबाते हुए कहा, एक बार दादाजी के राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेत में बीज ठरप गए, दूर दूर तक हरियाली झुलस गई, पेड़ ठूंठ बन गए। लोग त्राही त्राही करने लगे, लेकिन घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष पर बने खेत की फसलें लहलहा रही थीं। जहां कहीं भी बरसात होती, दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़े को वहां ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार रिक्त हो गए, लेकिन हमारे दादाजी का अनाज भंडार अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कारण जो तबाही पैदा हुई थी, उससे नगर सेठ के दादा और दीवान जी के दादा भी प्रभावित हुए थे। एक दिन वे दोनों मेरे दादाजी के पास आकर रोने लगे और बताने लगे कि उनका परिवार अनाज के अभाव में भूखों मर रहा है। उनका रुदन सुनकर मेरे दादाजी को दया आ गई और उन्होंने दीवान के दादा को 1000 मन गेहूं, 1000 मन चावल और 500 मन दाल देकर उसका कागज बनवा लिया कि जब उनके पास इतना अनाज हो जाएगा तब वे मेरे दादाजी को वह अनाज वापस कर देंगे। मेरे दादाजी ने नगर सेठ के दादाजी को भी इतना ही अनाज दिया और उसके दस्तावेज बनाकर उनसे अंगूठे का निशान लगवा लिया कि जब उन्हें उनका अनाज वापस मिल जाएगा तब वे दस्तावेज नष्ट कर देंगे। तब से हमारी 2 पीढ़ी गुजर गई और अब वह दस्तावेज मेरे पास आया है। नगर सेठ और दीवान ने अब तक हमारे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। दीवान और नगर सेठ के पुत्रों ने जब गोनू झा की कथा सुनी तो वे युवराज की तरफ देखते हुए बोले, कसम से ये आदमी झूठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, भला 10 गज का भी घोड़ा हो सकता है। कपोल, कल्पित बातें कहकर तुम्हारे मामा हमारा अपमान कर रहे हैं। गोनू झा हंस पड़े, यदि मेरी बातें झूठ हैं तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं निकालता हूं तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज। दोनों झेंप गए, वे शर्त हार चुके थे। 200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके वश की बात नहीं थी, इसलिए दोनों ही युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। युवराज का दिल भी अपने मित्रों की बेबसी पर पिघल गया और उसने गोनू झा से कहा, जाने दीजिए मामा जी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने तो दूंगा युवराज, यदि ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें और यह संकल्प लें कि भविष्य में इस तरह की शर्तें वे किसी के साथ भी नहीं लगाएंगे। तब नगर सेठ और दीवान के पुत्र ने युवराज से जीती गई रकम युवराज को लौटा दी और गोनू झा के सामने हाथ जोड़कर बोले, मामा जी, अब कभी हम इस तरह की शर्तें नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा करें। हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में धन प्राप्ति के लिए उचित मार्ग ही तलाशेंगे। इसके लिए शर्त लगाने या जुआ खेलने की कल्पना भी नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर गोनू झा खुश हुए और तीनों युवकों को मिठाई की दुकान में ले जाकर अपनी ओर से जी भरकर मिठाई खिलाई और खुद भी जी भर के मिठाइयाँ खाईं। फिर वे लोग अपने घर वापस आ गए। उनकी बात सुनकर गोनू झा खुश हुए और तीनों युवकों को मिठाई की दुकान में ले जाकर अपनी ओर से जी भरकर मिठाई खिलाई और खुद भी जी भर के मिठाइयाँ खाईं। फिर वे लोग अपने घर वापस आ गए। लालच बुरी बला है भाई। गोनू झा गदगद मन से मिथिला नरेश के दरबार से अपने घर की ओर जा रहे थे। महाराज ने उन्हें एक भैंस भेंट की थी। भैंस बड़ी मस्त, मोटी ताजी थी, दूध भी खूब देती थी। गोनू झा अपने हाथ में भैंस के गले की रस्सी थामे मस्त चाल में चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रूपलाल मिल गया। रूपलाल उनके बचपन का दोस्त और पड़ोसी था। जब से गोंझा मिथिला नरेश के दरबार में नौकरी करने लगे थे, तब से उनका रूपलाल से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। रूपलाल गोनू झा की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति देखकर उनसे मन ही मन जलने लगा था और पीठ पीछे उनकी शिकायत करने से भी नहीं चुकता था। जब भी मौका मिलता तो कह बैठता, अरे गोनुआ, कल तक रोटी के लिए मारा फिरता था, 2 जून रोटी नसीब नहीं होती थी। कई बार तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खिला दिया करता था। आखिर वो मेरा बाल सखा जो ठहरा। गोनू झा को जब इस तरह की बातों का पता चलता तो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि तीनों बातें सही थीं।
वे गरीबी में पले थे, कई बार भूखे रहकर दिन गुजारा था। रूपलाल उनका बाल सखा था और प्रायः अपने घर ले जाकर अपने साथ बैठाकर उन्हें भोजन करा चुका था। रूपलाल को देखकर गोनू झा प्रसन्न हो गए और रूपलाल का कुशल क्षेम पूछने लगे। रूपलाल ने औपचारिकतावश उनकी बातों का जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें इस शानदार भैंस पर टिकी रहीं। रूपलाल ने उनसे पूछा, क्यों भाई गोनू, ये भैंस कितने में ली? गोनू झा ने सहजता से जवाब दिया, अरे भैया रूपलाल, अभी गोनू झा के पास इतने पैसे नहीं हुए कि भैंस खरीदे। ये तो आज मिथिला नरेश ने मेरी एक बात पर खुश होकर मुझे भेंट में दी है। अब मुझे भी तुम्हारी तरह घर में दूध, दही, घी, मक्खन का मजा मिलेगा। रूपलाल के साथ ही गोनू झा अपने घर आए और भैंस के लिए बटा गाड़ने के काम में लग गए। रूपलाल को लगा कि गोनू झा उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वह गोनू झा से यह कहकर विदा हो गया कि घर में कुछ काम है जिसे अभी ही कर लेना जरूरी है। गोनू झा ने सहज होकर कहा, हाँ भैया, जरूरी काम है तो उसे पहले निपटा लो, हमारा मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। रूपलाल ने इसे भी अपनी उपेक्षा ही समझा। उसने मन ही मन सोचा कि गोनू झा एक भैंस क्या पा गया कि इतराने लगा। इतने दिनों के बाद मैं इसके दरवाजे पर आया, पानी के लिए पूछना तो दूर, बैठने तक के लिए नहीं कहा। वह मन ही मन कुढ़ते हुए अपने घर चला गया। गोनू झा से जला भुना रूपलाल जब भी अवसर मिलता तो लोगों से गोनू झा की मगरूरियत के किस्से नमक मिर्च लगाकर बताता रहता। घर में भैंस आ जाने से गोनू झा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वे राज दरबार जाने से पहले भैंस की कुट्टी सानी लगाते, पानी पिलाते और शाम को दरबार से निकलते ही सीधे घर आते और भैंस को नहलाने धुलाने और उसकी कुट्टी सानी करने में लग जाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। मेले में गांव के मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था थी तथा अच्छे रखाव वाले मवेशियों की एक प्रतियोगिता भी थी। प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण में मिथिला नरेश की भैंसें भी शामिल हुईं और रूपलाल की भैंसें भी, लेकिन गोनू झा की भैंस को स्वास्थ्य और रख रखाव दोनों ही दृष्टि से अव्वल घोषित किया गया। इस बात से रूपलाल क्षुब्ध हो गया और उसने एक कुटिल चाल चल दी। रूपलाल ने मिथिला नरेश की भैंसों के साथ प्रतियोगिता में आए मवेशी अधिकारी के कान भरते हुए कहा कि इस पुरस्कार से गोनू झा इतराने लगा है और अपने को महाराज से भी ज्यादा समझदार समझने लगा है। कह रहा था कि भैंस पालना सबके बूते की बात नहीं। देख लिया ना, महाराज की भैंस भी मेरी भैंस का मुकाबला नहीं कर पाई। रूपलाल ने ग्रामीणों के कान में भी ये बात दोहराई और मेले से अपनी भैंस लेकर अपने घर लौट आया। गांव में बात फैलते देर नहीं लगती। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में गोनू झा की भैंस के अव्वल आने की खबर फैली तो उतनी ही तेजी से यह बात भी फैली कि गोनू झा कहते हैं कि भैंस पालने की ताकत तो महाराज में भी नहीं है। यह चर्चा फैली तो महाराज तक भी पहुंची। मिथिला नरेश को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि गोनू झा उनके बारे में ऐसी बात भी कहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के पशु अधिकारी से पशु मेले के बारे में जानकारियां हासिल की, तब उस अधिकारी ने भी गोनू झा की भैंस के अव्वल आने और गोनू झा द्वारा अकड़ में आकर महाराज के विरुद्ध टिप्पणी करने की बात बताई। अब मिथिला नरेश को अपने अधिकारी की बात पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहा। गुप्तचरों से तो उन्हें पहले ही गोनू झा के गांव में फैली चर्चा के बाबत जानकारी हो चुकी थी। क्रोध में आकर मिथिला नरेश ने गोनू झा की भैंस को मरवा देने का आदेश अपने खास प्रहरियों को दे दिया। इस बीच गोनू झा को भी गांव में उड़ी अफवाह का पता चल चुका था। वे इस अफवाह के बारे में महाराज को सफाई देते उससे पहले ही उनकी भैंस मरवा दी गई। गोनू झा सकते में आ गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, महाराज से भी नहीं। चमार को बुलाकर उन्होंने भैंस की खाल उतरवा ली और भैंस के शव को खेत में गड़वा दिया। भैंस की खाल को लेकर गोनू झा गांव के सरहद के पार पहुंचे और वहां एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को पेड़ की डालों पर पसार दिया। वे रोज रात को उस पेड़ के पास पहुंचते और पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को छूकर संकल्प लेते कि जब तक इस भैंस को मरवाने वालों से वे बदला नहीं लेंगे तब तक रात को चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अमावस की रात आई। गोनू झा पेड़ पर चढ़े हुए थे कि कुछ चोर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गोनू झा ने ऊपर से ही अनुमान लगाया कम से कम 4 चोर होंगे।
चोरों में से एक ने ढिबरी जला ली और ढिबरी की हल्की रोशनी में वे चोरी का माल आपस में बांटने लगे। गोनू झा भैंस की खाल थामे थोड़ा सा झुककर यह देखने की कोशिश करने लगे कि चोर आपस में क्या बांट रहे हैं। गोनू झा के झुकते ही चोरों ने एक थैली पलटी और थैली से अशर्फियां गिरने लगी। छन छन छनाक, छनन छनन। अशर्फियों की दमक से गोनू झा विस्मित हो गए और डाल से उनका पांव फिसल गया। पेड़ से गिरने से बचने की कोशिश में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने भैंस की खाल छोड़ दी और पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यह सब इतनी तेजी से घटित हुआ कि गोनू झा को भी समझ में नहीं आया कि क्या कुछ घटित हो गया। भैंस की खाल पेड़ पर धूप में सूख कर खड़ी हो चुकी थी। गोनू झा के हाथ से छूटते ही यह खाल पेड़ की डाल पर पत्तों से टकराती अजीब आवाज पैदा करती हुई चोरों पर गिरी। चोर इसे प्रेत लीला समझकर वहां से डरकर सिर पर पैर रखकर भागे। गोनू झा ने देखा चोर बिना पीछे मुड़े भागते जा रहे हैं और अंततः घने अंधकार में विलीन हो गए। काफी देर तक गोनू झा पेड़ की डाल पर बैठे अपने को संयत करते रहे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि चोर अब वापस नहीं आएंगे, तब उन्होंने चोरों का असबाब देखा जिसके बंटवारे के लिए पेड़ के नीचे एकत्रित हुए थे। गोनू झा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके सामने स्वर्ण मुद्राओं की ढेर सी लगी थी और जेवरों की थैलियां पड़ी थी। गोनू झा के सामने समस्या थी कि यह धन वे कैसे लेकर अपने घर जाएं। अंततः उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और उसके गले वाले भाग को बांधकर उसमें सारा धन समेट लिया और फिर अच्छी तरह गांठ लगाकर सिर पर रख लिया और अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचते पहुंचते सवेरा होने लगा। पेड़ों पर चिड़ियों का कलरव शुरू हो गया। घर पहुंचने पर गोनू झा ने संतोष की सांस ली कि उन्हें रास्ते में किसी ने देखा नहीं। गोनू झा ने मन ही मन सोचा कि यह ईश्वरीय कृपा ही है कि उन्हें इतना धन प्राप्त हो गया है। अनायास ही अब उनके मन में यह जिज्ञासा पनपी कि उनके पास स्वर्ण मुद्राएं कितनी हैं, यह जान लें। जेवरों की एक पोटली बनाकर उन्होंने संदूक में रख लिया और स्वर्ण मुद्राओं का परिमाण देखकर उन्हें लगा कि यदि इन्हें वे गिनने में लग जाएंगे तो दिन ढल जाएगा, तब भी शायद गिनती पूरी न हो। यदि इन स्वर्ण मुद्राओं को तौल लिया जाए तो काम चल जाएगा। यह विचार मन में आते ही उनके सामने समस्या आई कि तौलें तो कैसे तौलें, घर में तो तराजू ही नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो रूपलाल के घर से तराजू ले आते हैं, उसके पास तराजू जरूर होगा। लहना पसारी का उसका काम है पुश्तैनी, तरह तरह के तराजू हैं उसके पास। रूपलाल का ख्याल उनके मन में दो कारणों से आया। एक तो रूपलाल उनका बाल सखा है, दूसरा यह कि उसका घर उनके घर से महज एक फरलांग की दूरी पर है। मन में तराजू का ख्याल आते ही गोनू झा रूपलाल के घर की ओर चल दिए। रूपलाल उस समय अपनी भैंसों के लिए चारा तैयार करने में लगा था। गोनू झा को अपने घर आया देखकर वह कुछ चकित सा हुआ और आगे बढ़कर पूछा, क्यों भाई गोनू, इतने सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखें छड़ी हुई हैं, रात भर सोए नहीं क्या? गोनू झा ने कहा, रूपलाल तुमने ठीक कहा, रात को सोया नहीं। अभी तुम मुझे तराजू और बाट दे दो, जरा जल्दी में हूं, चैन से बैठूंगा तो बातें करूंगा। रूपलाल तराजू लेने के लिए अपने घर के अंदर गया। वह शंकालु तो था ही मन सोचने लगा, आखिर क्या बात है, गोनू झा रात भर सोया नहीं और सवेरे सवेरे तराजू लेने आ गया। आखिर वह रात में जगा क्यों? तराजू पर इतने सबरे क्या तौलेगा? अपने संदेह की प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ी सी लेई। तराजू की पेंदी में यह सोचकर लगा दिया कि गोनू झा इस तराजू से जो कुछ भी तौलेंगे उसका कुछ अंश उसमें जरूर चिपक जाएगा। उसने गोनू झा को तराजू और बाट दे दिए। गोनू झा तराजू और बाट लेकर अपने घर आ गए। स्वर्ण मुद्राएं तौलकर उन्होंने उन्हें एक छोटी बोरी में भरकर संदूक में रखा तथा तराजू वापस करने के लिए चले तो देखा कि तराजू के पेंदे में एक स्वर्ण मुद्रा चिपक गई है। उन्होंने समझ लिया था कि रूपलाल ने तराजू के पेंदे में लई लगाई है। शायद वह यह जानने को उत्सुक था कि मैं क्या तौलूंगा। गोनू झा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और उन्होंने तराजू के पेंदे में स्वर्ण मुद्रा को ठीक से चिपकाया और तराजू रूपलाल को लौटा आए। गोनू झा को विश्वास था कि अब स्वर्ण मुद्राएं तौले जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी, क्योंकि वे जानते थे कि बचपन से ही रूपलाल के पेट में कोई बात पचती नहीं है। उसके पास जो भी नई सूचना होती है
उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताने में उसे आनंद आता है। और गोनू झा चाहते थे कि गांव वालों को जानकारी मिले कि गोनू झा के पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं। हुआ भी यही। दिन चढ़ते ही गोनू झा के पास बधाई देने के लिए लोग आने लगे। उनका मकसद बधाई देना कम, यह जानना जरूरी था कि आखिर गोनू झा के पास इतना धन आया तो आया कहां से कि स्वर्ण मुद्राएं गिनने की जगह उन्हें तौलना पड़ा। रूपलाल भी उन जिज्ञासुओं में था। गोनू झा ने अपने दरवाजे पर खड़े ग्रामीणों को देखा तो मन ही मन सोचने लगे, ये वही लोग हैं जिनके द्वारा उड़ाई गई अफवाह के चलते उनकी प्यारी भैंस को महाराज ने मरवा दिया। अंततः रूपलाल ने जब उनसे बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर धन का रहस्य जानना चाहा, तब गोनू झा बोले, भाई रूपलाल, तुमसे क्या छुपाना। भैंस के मरने के बाद मैंने उसकी खाल उतरवा ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक पिशाच रहता है। उसे भैंस की खाल बहुत भाती है और वह भैंस की खाल के लिए जितना चाहो उतना धन देता है। मैं रोज रात को बरगद के पेड़ के पास भैंस की खाल लेकर जाता था। कल अमावस की रात को वह पिशाच मुझे मिल ही गया और उसके बाद उसने मुझसे भैंस की खाल लेकर मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी। उस पिशाच ने मुझसे और भी भैंसों की खालें देने को कहा, क्योंकि उस पिशाच की बेटी की शादी है तथा वह प्रत्येक बाराती को एक एक खाल देने का फैसला कर चुका है। पिशाच ने मुझसे कहा कि धन की चिंता मत करो, भैंस की खालों के लिए वह मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मेरे पास अब कोई भैंस तो है नहीं कि उन्हें मारकर पिशाच को बेच आऊं, इसलिए जो मिल गया उसी से संतोष कर रहा हूं। वैसे भी कहते हैं कि लालच बुरी बला है। ग्रामीणों को तो मानो खजाने की चाबी मिल गई। सभी खुश खुश लौटे। गोनू झा को ग्रामीणों की चाल देखकर समझ में आ गया कि वे जो चाहते थे वह हो गया। दूसरे दिन पूरे गांव में दूध के लिए हाहाकार मच गया। गांव की जितनी भैंसें थीं मारी जा चुकी थीं। खालें उतारकर इन भैंसों को खेतों में दफना दिया गया था। गोनू झा तक बात पहुंची तो वह बुदबुदाए, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर गुनगुनाने लगे, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। गोनू झा ने देखा ग्रामीणों का झुंड रोज रात को गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास हाथ में भैंसों की खाल लेकर जाता और सुबह तक इंतजार करने के बाद लौट आता। इनमें रूपलाल भी था। गोनू झा उन्हें देखकर मन ही मन खूब हंसते और मस्ती में आकर गुनगुनाने लगते, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। अंततः अमावस की रात भी आकर गुजर गई। ग्रामीणों की भैंस की खाल खरीदने के लिए कोई पिशाच नहीं आया। बरगद के पेड़ के पास जो सन्नाटा पसरा था, पसरा ही रहा। एक के बाद दूसरी अमावस की रात जब यूं ही गुजर गई, तब ग्रामीणों ने खुद को ठगा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया। दूध के अभाव में गांव में त्राही त्राही मची थी और प्रायः सभी गांव वालों के खेतों से भैंस के शवों के सड़ने के कारण सड़ांध की भभक पैदा होने लगी थी। हारे और क्रोध से उफनते ग्रामीणों का जत्था अब और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं था। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। वे सब गोलबंद होकर मिथिला नरेश के दरबार में अपनी फरियाद लेकर गए। महाराज से उन्होंने कहा, महाराज, गोनू झा के कारण आज गांव में एक भी भैंस जीवित नहीं है। हमने उसके बहकावे में आकर अपनी भैंसें मार डाली। दूध के लिए तरस रहे हैं और गोद के बच्चे दूध कट्टू हो रहे हैं। मवेशियों के शवों के सड़ने से पूरे गांव में संक्रामक रोग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। महाराज को गोनू झा पर बहुत गुस्सा आया। प्रहरी को भेजकर उन्होंने गोनू झा को दरबार में हाजिर होने को कहा। गोनू झा मानसिक तौर पर इस स्थिति के लिए तैयार थे। वे महाराज के दरबार में हाजिर। महाराज ने ग्रामीणों द्वारा उनके ऊपर लगाए गए अभियोग के बारे में उनसे जवाब तलब किया तो गोनू झा ने मुस्कुराते हुए अपनी सहज भंगिमा में कहा, महाराज, इनसे आप यह पूछे कि क्या मैंने इन्हें भैंसों को मारने की सलाह दी। ये मुझसे यह पूछने आए थे कि मेरे पास अकूत धन कहां से आया। चूंकि इनका प्रश्न कपोल कल्पित था, इसलिए मैंने इन्हें भैंस की खाल की कथा सुना दी, यानी कपोल कल्पित प्रश्न का कपोल कल्पित उत्तर दे दिया। और महाराज, इन्हें कथा सुनाने के बाद मैंने यह नीति वाक्य कई बार दोहराया कि लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला। मगर इन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास है, पिशाचों और वेतालों के अस्तित्व को ये स्वीकारते और पूजते हैं। इसलिए इन अंधविश्वास वाले मस्तिष्क में लालच नहीं करने की सलाह का भी कोई अर्थ नहीं पनपा।
अब आप ही कहें महाराज कि क्या मैं इनकी करने का दोषी हूं? यदि आपको मैं दोषी लगूं तो आप जो चाहे सजा दे लें मुझको। महाराज ने ग्रामीणों के जत्थे की ओर देखा। सभी चुप थे, आंखें नीची किए खड़े। महाराज समझ गए कि ग्रामीणों ने अपनी लालच में भैंस गंवाई है। उन्होंने गोनू झा को ससम्मान वापस भेज दिया, जबकि ग्रामीणों को उनकी मूर्खता के लिए फटकार लगाई। ग्रामीण महाराज के पास से अपना सा मुंह लेकर लौटे। महाराज ने राज्य की ओर से गांव के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करा दी, क्योंकि यह उनका राजधर्म था। और गोनू झा मस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। लालच बुरी भला है भैया, लालच बुरी बला। कहानी एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए यह पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्रीनिकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था। वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु, मैं बाल बच्चों की एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहां हूं? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहां से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूं जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है
जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्य पर कि वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अप्रसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य रविंद्रनाथ टैगोर आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौ को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौ की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ आर मिस्चिसेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौ का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगदी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यही आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजोद घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पतियों हो बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति आदमी जो है, इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विधुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले विड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईशत चूर खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है?
पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। जान पड़ा जैसे एक पैर से लगधा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाई बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है। शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुपती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्मस्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। कहानी धनवर्षण। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये एक बहुत करामाती मंत्र जानते थे। मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्न और धन की वर्षा होने लगती थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन एक काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर हुए। कुछ दूर जाने पर वे एक घने जंगल में आ पड़े। इस जंगल में 500 डाकू रहते थे। राहियों के आते ही उनका माल असबाब लूट लेते। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास सदा रुपया पैसा नहीं रहा करता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते कि जाओ, यदि हो सके तो रुपये ले आकर इसे छुड़ा ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ पाते तो लड़के को बांधकर रख लेते और बाप रुपया ले आने को भेजते। यदि माँ बेटी को पकड़ते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया ले आने को कहते। इसी तरह दो भाइयों को पकड़ते तो छोटी को रखकर बड़ी को भेजते और गुरु चेला को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ रखा और शिष्य को रुपया पैसा ले आने के लिए भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरु को नमस्कार करके कहा, मैं 2-1 दिन के भीतर ही लौटूंगा, आप डरिएगा मत, किंतु एक काम आपको करना होगा। आपको मैं सावधान किए जाता हूँ, आज धनवर्षण का योग है। ऐसा न हो कि आप धूप से कातर होकर धनवर्षा करें। यदि करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपये के लिए घर की ओर चले। संध्या समय पूरब की ओर चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा नक्षत्र योग आ रहा है। देखकर उन्होंने सोचा, अच्छा, धन के लिए ही न डाको हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। यह धनवर्षण का योग तो दिखाई देता है। मैं इतना कष्ट क्यों सहूं? मैं इसी समय मंत्र के बल से धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों न चला जाऊं? यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? कहना व्यर्थ है, उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। ब्राह्मण ने कहा, यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, चंदन लगाने दो और फूलों की माला पहनने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर जो ही आकाश की ओर देखा, त्यों ही आकाश से नाना धन रत्नों की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सका उस धन को लूटकर अपने कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक 500 अन्य डाकू भी आ गए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया। पहले के डाकुओं ने कहा, क्यों हमको रोकते हो? नयों ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो इस ब्राह्मण से मांगो। इसके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है, इसी ने हमको धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है। साल भर ठहरो, उस योग के आने पर मैं बरसाकर तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़ उठे, बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण,
इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए होगी साल भर बाद। यही कहकर उन्होंने उन्हें काट कर रास्ते पर फेंक दिया और साथ ही दौड़कर डाकुओं को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही मरे, कितने ही बचे। जो बचे उनमें फिर गोलमाल शुरू हुआ। इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 आदमी बच गए और शेष सभी मारकाट में समाप्त हो गए। बचे हुए आदमी सारा धन रन लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुपयों को छिपा रखा। उनमें से एक तलवार लेकर वृक्ष पर चढ़ गया और पहरा देने लगा। दूसरा खाने को भात लेने के लिए गांव में गया। तलवार लेकर पहरा देने वाले ने सोचा कि अगर वह लौटकर आएगा तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। जो गांव में भात लेने गया वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता रहेगा तो आधा हिस्सा ले लेगा। इस भात में विष मिलाकर यदि उसे खिलाया जाए तो वह खाते ही रह जाएगा और रुपया सारा का सारा मेरा होगा। यही सोचकर खुद तो उसने आधा खा लिया और बाकी में विष मिलाकर ले आया। पहला आदमी पहले से ही सज धज कर बैठा था। दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर एक गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर खुद भी विषाक्त भात खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य रुपया पैसा लेकर 2-1 दिन के भीतर ही आ पहुंचे। आकर देखा गुरु वहां नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वे समझ गए कि गुरु ने उनकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी विनष्ट हो गए हैं। कहानी देवता की मनौती। एक बार किसी राजा के एक पुत्र हुआ। राजकुमार थोड़ी ही उम्र में नाना विद्याओं को सीखकर खूब पंडित हो गए। इस समय काशी के लोग पर्व के दिन खूब धूमधाम से देवी देवता की पूजा करते। उनकी पूजा की सामग्री फूल अक्षत तो थे ही, साथ ही बकरा, भेड़ा, सुअर, मुर्गा वगैरह को मारकर उनके रक्त मांस से भी वे लोग पूजा किया करते। राजकुमार के मन में यह हत्याएं देखकर बड़ी चोट लगती। उन्होंने सोचा, लोग देवता की पूजा करते समय बहुत जीवों की हत्या करते हैं। इससे धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर ही जा रहे हैं। मैं जब राजा हूंगा तो जैसे बनेगा इस प्रथा को उठा दूंगा। लेकिन यह बात इस ढंग से करनी होगी कि लोगों को कष्ट भी ना हो और यह प्रथा भी उठ जाए। कुछ दिन बीत गए। राजकुमार एक दिन रथ पर चढ़कर नगर के बाहर घूमने गए। रास्ते में उन्होंने देखा एक बड़े भारी बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों आदमी जमा हुए हैं। उन लोगों की धारणा थी कि उस बरगद के पेड़ पर एक देवता का वास है। उस देवता का बड़ा प्रभाव है। पूजा देकर उनसे जो आदमी जो कुछ चाहता है वही पाता है। यही सोचकर लोग बकरा, भेड़ आदि काटकर देवता की पूजा देते थे और मनौती मानते थे। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लड़का लड़की मानते थे। ये देखकर राजकुमार रथ से उतरकर दरख्त के नीचे जाकर धूप दीप देकर उसी तरह पूजा की जिस तरह वे लोग कर रहे थे। इसके बाद बरगद को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चले गए। इसके बाद प्रतिमास वहां आकर वे पूजा कर जाते। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु होने पर राजकुमार ही राजा हुए। राजगद्दी पर बैठकर यथाशक्ति धर्म के अनुसार राज्य करने लगे। लेकिन उनके मन से यह बात गई नहीं थी कि जीववध करके पूजा करने का रिवाज राज्य से हटा देना होगा। एक दिन राज्य के मंत्री और बड़े बड़े आदमियों को बुलाकर उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं मैंने कैसे राज्य पाया है? उन आदमियों ने कहा, नहीं महाराज, हम लोग तो यह कुछ नहीं जानते। जानी हुई बात तो यही है कि राजा का पुत्र राजा होता है। राजा ने कहा, हाँ होता तो यही है, किंतु और भी एक कारण है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मैं बीच बीच में उस बरगद के देवता की पूजा किया करता और हाथ जोड़कर प्रणाम किया करता था। सभी ने कहा, हाँ महाराज, यह सब हम लोगों ने देखा है। राजा ने कहा, मैंने उसी समय देवता के निकट मनौती की थी कि राज्य पाने पर मैं उनकी पूजा करूंगा। मैंने उस देवता के अनुग्रह से ही राज्य पाया है। मुझे उनकी पूजा करनी होगी, इसलिए आप लोग उसकी तैयारी कर दीजिए। उन लोगों ने कहा, बताइए महाराज, क्या तैयारी की जाए? राजा ने कहा, मैंने मनौती की है कि हमारे राज्य में जितने पाखंड हैं, जो जीव हत्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और इसी तरह के अन्य पाप कर्म करते हैं, उन्हीं के रक्त मांस और कलेजे से उस देवता की पूजा करूंगा। इन्हीं को जुटाना होगा। आप लोग भेरी बजाकर नगर में घोषणा कर दें कि हमारे महाराज जब युवराज थे तो बरगद के दरख्त के नीचे उन्होंने मनौती की थी कि वे जब महाराज होंगे तो उनके राज्य के इस प्रकार के 1000 आदमियों के रक्त मांस और कलेजे से उस देवता की पूजा करेंगे। जो लोग जीव हिंसा करते हैं
चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं अथवा इस प्रकार के अन्य खराब काम करते हैं। इस प्रकार की पूजा करके वे अपनी मनौती मनाएंगे। मंत्रियों ने राजा के आदेश की घोषणा कर दी। नतीजा यह हुआ कि राजा की मनौती कभी नहीं मनाई गई। कहानी प्रतिशोध। काशी के रास्ते में देखा गया एक बैलगाड़ी जा रही है। गाड़ी में सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं, एक गाड़ीवान और दूसरा उसी गाड़ी का मालिक। मालिक की पोशाक देखकर जान पड़ता है कि वे एक बड़े सेठ, बड़े सौदागर हैं। सेठ जी का नाम था पांडु। जरा पहले अच्छी वर्षा हो गई है, इसलिए रास्ता कीचड़ से बहुत खराब हो गया है, फिसलने लायक। गाड़ी खींचने में बैलों को बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हें जितना भी कष्ट क्यों ना हो, गाड़ी उन्हें खींचनी ही पड़ेगी। उनकी ओर देखता कौन है? गाड़ी चलते चलते एक चढ़ाव की जगह पर आ गई, इसीलिए बैलों की चाल भी धीमी हो गई। वे किसी तरह जितना हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सेठ जी ने यहीं पर एक सन्यासी को देखा। सन्यासी का सिर मुंडा हुआ है और उनके पहनावे में नारंगी रंग का एक कपड़ा और चादर बड़ी खूबी से पहने गए हैं। इन कपड़ों से सारा शरीर ढक गया है। उनका मुंह खूब सुंदर, शांत और प्रफुल्ल है। संसार के मंगल के लिए बुद्धदेव जो रास्ता दिखा गए हैं, सन्यासी उसी पथ के पथिक है। इसीलिए लोग उन्हें बौद्ध सन्यासी या बौद्ध भिक्षु कहा करते थे। जिस समय की बात हो रही है, उस समय देश में बहुत बौद्ध सन्यासी थे। इस सन्यासी को लोग श्रमण नारद कहकर पुकारते। सन्यासी को देखकर ही सेठ के मन में भक्ति जगी। उनसे बातचीत होते सेठ जी ने जब जाना कि वे भी काशी ही जा रही है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर चलने के लिए उनसे अनुरोध किया। सन्यासी पैदल ही जा रहे थे, रास्ते की मेहनत से बहुत थक गए थे, इसीलिए सेठ जी को धन्यवाद देकर उसी गाड़ी में सेठ जी के साथ ही जाने लगे। दोनों के रास्ते का समय आनंद से कटने लगा। कुछ दूर जाने पर गाड़ी एक खूब ढालुआ रास्ते में आकर जरा रुकी। देखा गया सामने एक दूसरी गाड़ी का धुर्रा खुल जाने से उसका एक पहिया जमीन पर गिर गया है। उसका गाड़ीवान अकेला ही था। बेचारा बड़ी देर से कोशिश करके भी कुछ कर नहीं सका था, बिल्कुल घबरा गया था। वह स्थान भी ऐसा था कि उस गाड़ी को बिना हटाए दूसरी गाड़ी के जाने का रास्ता ही नहीं था। गाड़ी एक साधारण किसान की थी, उसका नाम देवल था। देवल अपनी गाड़ी में कई बोरे चावल लादकर बेचने के लिए काशी ही जा रहा था। रास्ते बेचारे की यह दुर्दशा हो गई। सेठ जी ने जब देखा कि देवल की गाड़ी को रास्ते से हटाए बिना उनकी गाड़ी के जाने का कोई उपाय नहीं है, तो वे बड़े झुंझला गए। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया, जा उसकी गाड़ी के बोरों को उठाकर नीचे फेंक दे और गाड़ी को एक तरफ खींचकर हमारी गाड़ी आगे निकाल ले। चल। किसान ने गिड़गिड़ाकर विनय के साथ कहा, सेठ जी, एक मामूली खेतिहर हूं, बहुत ही गरीब हूं। वर्षा के पानी से रास्ता कीचड़ से भर गया है। बोरे अगर नीचे गिरेंगे तो हमारा सारा चावल खराब हो जाएगा। आप जरा रुकिए, मैं जिस तरह से होगा उसी तरह अभी अपनी गाड़ी को इस डाल से हटाकर आपके लिए रास्ता कर देता हूं। किसान की कातर प्रार्थना सेठ जी के कानों में नहीं घुसी और भी बिगड़कर उन्होंने नौकर को कड़ा हुक्म दिया, अबे देखता क्या है, हमारा हुक्म बजा। चल उसका बोरा। बस्ता फेंककर गाड़ी को आगे बढ़ा। नौकर गाड़ी पर से बोरों को नीचे फेंककर गाड़ी को एक तरफ ठेलकर अपनी गाड़ी निकाल ले गया। श्रमण नारद गाड़ी से कूदकर बोले, सेठ जी माफ कीजिए, मैं और आपके साथ नहीं जा सकता। मैं और भी आपके साथ जाता, पर अब नहीं। आप जिस किसान की गाड़ी उलटकर आगे जा रहे हैं, उसके साथ आपका नजदीकी रिश्ता है। अपनी गाड़ी में मुझे जगह देकर आपने मेरा बहुत उपकार किया है, इसीलिए मैं आपका ऋणी हूं। आपके इस ऋण को मुझे चुकाना होगा। इस आपके निकट संबंधी किसान की सहायता करके मैं इस ऋण को चुकाऊंगा। इसकी यदि कुछ भलाई मैं कर सका, इसे कुछ भी फायदा दिलवा सका, तो सेठ जी इससे आपका भी उपकार होगा। आपने इस किसान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इससे आपका भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए आपको इस नुकसान से बचाने के लिए हमें भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। सेठ जी के कानों में ये बातें नहीं गईं। उनकी गाड़ी आगे निकल गई। श्रमण नारद देवल के पास गए। दोनों जने मिलकर बोरों को उठाकर उनमें से भीगा चावल एक जगह और बचा हुआ दूसरी जगह ठीक करके बांधने लगे। गाड़ी को भी दोनों ने पकड़ करके उठाया, ठीक करके बोरों को चढ़ाया। देवल ने सोचा कि निश्चय ही यह सन्यासी एक परोपकारी महापुरुष है, इसीलिए उनका यथोचित सम्मान करके पूछा, महाशय, मुझे जहां तक याद है वहां तक देखता हूं, मैंने तो कभी इन सेठ जी की कुछ भी बुराई नहीं की, मुझसे कुछ भी इनका नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? नारद बोले, सुनो भाई,
इस समय तुम जो कुछ भोग रहे हो वह तुम्हारे पहले के किए कर्मों का फल है। मनुष्य जैसा बोता है फसल भी वैसे ही काटता है। देवल गाड़ी मरम्मत करके चला। नारद भी साथ ही साथ पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर दोनों बैल भड़क उठे। देवल सामने सांप की तरह की एक लंबी चीज देखकर डरा। नारद ने नजदीक जाकर अच्छी तरह देखकर कहा, यह एक लंबा थैला है, देखो इसमें अशर्फियां भरी है। देखकर वे समझ गए कि यह सेठ जी का थैला है। ये कब गिर पड़ा सेठ जी यह भी नहीं समझ पाए हैं। थैले को उठाकर देवल के हाथ में देकर उन्होंने कहा, जब तुम काशी पहुंचना तो खोज कर सेठ जी के हाथ में इसे दे देना। उनका नाम पांडु सेठ है और उनके नौकर का नाम महादत्त। उनसे कहना कि वे तुम्हारे साथ जो अन्याय कर गए हैं उसे मन में न लाए। कहना कि मैं उस बात को भूल गया हूं। देवल, तुम सेठ जी के सभी अपराध क्षमा करना। नारद यही कहकर चले गए। देवल अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। काशी में मल्लिक नामक एक सौदागर थे। पांडु सेठ काशी में इन्हीं की आढ़त में कारोबार करते थे, इसीलिए दोनों में खूब प्रेम था। पांडु जब इनके पास आए तो ये रोते रोते बोले, भाई हम भारी विपत में पड़ गए हैं। तुम्हारे साथ आगे मैं कारोबार कर सकूंगा ऐसी आशा मुझे नहीं है। राजमहल में खुद राजा के लिए चावल बैठाने का मैंने वादा किया है। कल सवेरे ही मुझे सारा चावल देना पड़ेगा, किंतु आज मेरे हाथ में चावल का एक दाना भी नहीं है। इसी शहर में एक बड़े व्यापारी है, उनके साथ मेरी होड़ रहती है। उन्होंने राजमहल मेरे वादे की बात किसी तरह जानकर शहर के आसपास के सभी अच्छे चावल महंगे दाम पर खरीद लिए हैं। मैं और अधिक दाम देने पर भी कहीं कुछ नहीं पा रहा हूं। यही सोचता हूं कि कल चावल कैसे दूंगा। जान पड़ता है अब इज्जत नहीं रहेगी, हमारा अब कुशल नहीं है। अगर विधाता किसी तरह कल तक एक गाड़ी चावल जुटा दे तो बच जाऊं, नहीं तो मुझे अब मरना होगा। मल्लिक के यह बात कहते ही पांडु को अपने अशर्फियों के थैले की बात याद आई। वे व्यस्त होकर गाड़ी में जो कुछ था एक एक करके खोज गए, किंतु पाया कुछ भी नहीं। उन्हें शक हुआ कि उनके नौकर महादत्त ने चोरी की है। बेचारा महादत्त पुलिस के हाथ में पड़ा। वह कितना भी क्यों न कहे कि उसने अशर्फियों का थैला नहीं लिया, मगर पुलिस छोड़ने वाली नहीं थी। जितना हो सका उसने मारपीट शुरू कर दी। मगर जब उसने सचमुच ही चोरी नहीं की थी तो कैसे स्वीकार कर लेता कि उसी ने लिया है। वह सोचने लगा, हाय, मैंने ऐसा कौन सा खराब काम किया है जिसके फलस्वरूप मेरी यह दुर्गति हो रही है। भाई किसान, मैंने सेठ जी की बात मानकर बिना कारण तुम्हें कष्ट दिया है, तुम मुझे क्षमा करो। पुलिस जिस समय महादत्त को लेकर मारपीट रही थी उसी समय देवल वहां आ गया। पांडु पहले से ही वहां थे। देवल ने अशर्फियों का थैला उनके पास रखकर बताया कि किस प्रकार उसने उसे पाया था। पुलिस महादत्त को अधिक देर तक नहीं अटका सकी, उसने महादत्त को छोड़ दिया। देवल भी वहां और न ठहर कर चला गया। इधर मल्लिक को खबर मिली कि देवल के पास एक गाड़ी अच्छा चावल है। उन्होंने उसी समय देवल को खूब अच्छा दाम देकर चावल खरीद लिया और राजमहल में पटवा दिया। देवल भी आशा से अधिक दाम पाकर आनंद के साथ अपने गांव को रवाना हुआ। पांडु ने जब देखा कि उनका खोया हुआ थैला मिला है और उनके आड़तदार मल्लिक भी विपत्ति से उद्धार पा गए हैं तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे सोचने लगे, अगर आज यह किसान ना आता तो न मैं मोहरों का थैला पाता और न मल्लिक की विपत्ति जाती। मैंने इस किसान के साथ कैसा खराब व्यवहार किया, इसे कितना कष्ट दिया है, किंतु इसने मेरे साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया। वे सब बातें आज इसके मन में है ही नहीं। यह खूब भला मानस है। एक साधारण किसान कैसे इतना भला आदमी हुआ। मालूम होता है उस सन्यासी के गुण से ही ऐसा हुआ है। पारसमणि के सिवा लोहे को कौन सोना कर सकता है। यह सब सोचकर पांडु के मन में उस सन्यासी से एक बार भेंट करने की प्रबल इच्छा हुई। वे उन्हें खोजने लगे, पर सन्यासी कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। उस समय काशी में बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के लिए बड़े बड़े मठ थे, इसीलिए पांडु के मन में सहज ही यह बात उठी कि श्रमण नारद इन्हीं में से किसी एक मठ में मिल सकते हैं। मठ का दूसरा नाम विहार है। तब पांडु ने एक विहार से दूसरे में खोजते खोजते श्रमण नारद को देखा और उनको प्रणाम किया। खैर दोनों में कौन कैसा है कैसा नहीं इत्यादि नाना बातें हुई। बातों ही बातों में श्रमण नारद ने कहा, सेठ जी, अधिक कहने से आप इस समय नहीं समझेंगे, पीछे समझ सकेंगे। इसीलिए इस समय एक मामूली बात कहता हूं, आप इसे याद रखकर चलें तो सब ओर से आपका भला होगा। सेठ जी, जब आप किसी को दुख पहुंचाने जाएं तो अपने मन में पहले यह सवाल कीजिए कि अगर दूसरा कोई मुझे ठीक ऐसा ही कष्ट दे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो आप दूसरे को दुख दें
और यदि अच्छा न लगे तो आप भी दूसरे को दुख नहीं दे सकते। सेठ जी, एक और बात आप मन में पूछें कि यदि मेरी कोई सेवा करे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। यदि अच्छा लगे तो आप भी दूसरों की सेवा करने के अवसर से नहीं चूकिए। सेठ जी, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल भी होगा। दूसरे को दुख देकर उससे अपने दुख का बीज लगाया जाता है। इसी तरह दूसरे को सुख देकर अपने सुख का बीज बोया जाता है। पांडु सेठ ने कौशाम्बी में एक बड़ा विहार बनवाया है। सैकड़ों बौद्ध भिक्षु यहाँ वास करते हैं। बहुत दूर दूर से बहुत से लोग यहाँ विद्या प्राप्त करने आते हैं। लोग यहाँ धर्म की बातें सुनकर आनंद पाते हैं। व्यवसाय वाणिज्य में पांडु सेठ इस समय खूब बड़े हो गए हैं। उनका नाम सभी जानते हैं। एक बार कौशाम्बी के राजा ने आज्ञा दी कि पांडु सेठ के द्वारा एक सोने का मुकुट बनवाना होगा, जिसमें अनेक तरह के हीरा मोती के काम होने चाहिए, जिससे वह खूब सुंदर हो। दाम चाहे जितना भी अधिक क्यों न हो, कोई हर्ज नहीं। राजमहल से सेठ जी के पास खबर गई। सेठ जी ने भी थोड़े ही दिनों में एक खूब सुंदर मुकुट तैयार कर लिया। जब वे इस मुकुट को लेकर कौशाम्बी जाने लगे तो साथ में और भी कई तरह के जवाहरात ले लिए, क्योंकि वहां इनकी बिक्री सहज ही में हो सकती थी। बहुत रुपए का सामान साथ में होने के कारण सेठ जी ने साथ में 20-25 सिपाही भी ले लिए, क्योंकि मुमकिन था कि रास्ते में कोई विपद आ पड़े। कौशाम्बी के रास्ते में एक जगह थोड़ी खतरनाक थी। वहां रास्ते के दोनों ओर पहाड़ है, रास्ता बीच से होकर जाता है। इसी जगह एक छोटे से गांव में कई डाकू रहते थे। अवसर पाकर राहगीरों को मारपीट कर उनका सामान लूट लेना ही उनका काम था। सेठ जी जब इस स्थान पर पहुंचे तो 50-60 डाकुओं ने आकर उन्हें घेर लिया। सिपाही उनके साथ खूब लड़े मगर कुछ कर न सके। सेठ जी के पास जो कुछ था डाकू लूट कर ले गए। उनका सब कुछ चला गया। मुकुट के साथ जो जवाहरात लाए थे वह भी गया, कुछ भी नहीं बचा। सिर पर हाथ रखकर वे जमीन पर बैठ गए। सेठ जी के मन में खूब चोट लगी, किंतु वे चुप रह गए। बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, एक दिन मैंने भी कम अत्याचार नहीं किए हैं। कितने लोगों को कितना कष्ट दिया है, यह बात आज मैं समझ रहा हूं। मैंने जो बीज बोया है उसी का यह फल मिल रहा है। सेठ जी ने आज समझा कि दुख क्या वस्तु है। वे समझ गए कि दूसरे को कष्ट देने से उसे कैसा लगता है। पहले के किए हुए बुरे कामों के पछतावे से जल जल कर उनका मन साफ होने लगा। उनके हृदय में इस समय दया का स्रोत दिखाई दिया। अब गरीब हो जाने के कारण उनका कष्ट दूर हो गया। कौशाम्बी के जिस रास्ते में डाकुओं ने पांडु का धन रत्न आदि लूट लिया था, उसी रास्ते से एक बौद्ध सन्यासी जा रहे थे। उनके पास एक भिक्षा पात्र और एक छोटी पोटली थी। पोटली एक बेशकीमती कपड़े से बंधी थी। इस कपड़े में हाथ की लिखी कई पुस्तकें थी। इस वस्त्र को किसी भक्त गृहस्थ ने दिया था। यह बेशकीमती कपड़ा ही भिक्षु की विपत्ति का कारण हुआ। डाकुओं ने दूर से ही देखकर सोचा कि इस पोटली में कुछ बेशकीमती चीज है, किंतु उसे लूटकर जब उन्होंने खोलकर देखा तो उन्होंने पोथियों को खोलकर फेंक दिया और लौटती बार भिक्षु को खूब पीटकर चलते बने। पीड़ा के मारे भिक्षु हिल भी नहीं सकते थे। सारी रात वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सवेरे किसी तरह उठकर फिर धीरे धीरे रास्ता पकड़कर चलने लगे। जरा आगे बढ़कर ही उन्होंने जंगल में आदमियों की चिल्लाहट और तलवारों की झंझनाहट की आवाज सुनी। वे जरा रुक कर खड़े हो गए। जंगल के भीतर से देखा गया कि डाकू ही आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ अकेला आदमी है और दूसरी तरफ और सभी। देखने ही से समझ में आ जाता है कि जो आदमी अकेला लड़ रहा है वह औरों से कहीं अधिक जोरावर है। फिर भी वह अधिक देर तक नहीं लड़ सका। उसको मुर्दे की तरफ पड़ा देखकर धीरे धीरे और सभी चले गए। सब डाकुओं के चले जाने पर भिक्षु धीरे धीरे घायल आदमी के पास गए और समीप के झरने से थोड़ा सा जल ले आकर उसके मुंह आंख आदि में देकर उपचार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसे चैतन्य हुआ। भिक्षु ने उस समय किसी एक दरख्त की पत्तियां लाकर उनका रस निकालकर उस आदमी के शरीर के क्षत स्थानों पर लगा दिया। आदमी फिर भी पड़ा ही था। उसने धीरे धीरे आंख खोलकर भिक्षु की ओर देखा, फिर बोला, कल अपने साथियों के साथ मैंने एक भिक्षु को खूब मारा था। क्या आप ही वह भिक्षु हैं? आप ही मेरे उन अत्याचारों के बदले में यह उपकार करने आए हैं? आपके लिए आए हुए इस जल से मेरी प्यास जाएगी सही, पर भाई अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं है। मैंने ही अपने उन साथियों को मारने के दाव पेच सिखाए थे, मगर उन कुत्तों ने मुझसे सीखी हुई विद्या से मुझी को मारा। भिक्षु ने कहा, भाई जो जैसा बोता है वैसा ही काटता भी है। ये बात अक्षरशः ठीक है।
तुमने अपने साथियों को मारामारी, लूटपाट वगैरह सिखाया है। वह सीखकर उन्होंने तुम्हें ही मारा है। तुम अगर उनको दया की सीख देते तो तुम्हारे ऊपर वे दया ही करते। डाकू ने पहले जो कुछ खराब काम किए एक एक करके सभी उसे याद आने लगे। वह इससे व्याकुल हो उठा और बोला, मुझे अपने किए का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुनिए महाशय, मैं अपनी सारी कथा आपको खोलकर कहता हूं। पांडु नामक एक बड़ी सेठ है। इनका नाम सभी जानते हैं। मैं उन्हीं का नौकर था। मेरा नाम महादत्त है। वे मुझसे जब जो कुछ करने को कहते थे, मैं उसी काम को तभी इच्छा न रहने पर भी यह सोचकर करता था कि मैं उनका नौकर हूं। एक दिन उन्होंने व्यर्थ ही मुझे चोरी के अपराध में पुलिस के हाथ पकड़वा दिया। पुलिस ने उनके सामने मुझे ऐसी मार दी कि जिसका नाम हो। मैं प्रायः मर ही चुका था। आखिरकार जब सच्ची बात मालूम हो गई और सबने जान लिया कि मैं चोर नहीं हूं, तब पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। सेठ जी के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उनसे कुछ भी न कहकर उसी समय एक और बाहर हो पड़ा। बाहर होकर मैं एक डाकुओं के दल में आ मिला। कुछ दिन बाद ही मैं उनका सरदार हो गया। एक दिन खबर मिली कि वह सेठ एक बेशकीमती मुकुट और साथ ही बहुत रुपयों के जवाहरात लेकर कौशाम्बी जा रहे हैं। सुनते ही अपना दल बल लेकर जो कुछ उनके पास था सभी लूट लिया। आज आप दया करके उनके पास जाइए और मेरी ओर से उनसे कहिए कि आपने जो मेरे ऊपर बिना कारण अत्याचार किया था, उसका बदला लेने की इच्छा मेरे मन में बराबर बनी रही। आज मेरे मन से वह सभी कुछ धुल पुंज गया है। मैंने आपका सामान लूटकर जो अपराध किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप मुझे दया करके क्षमा करें। बाबा जी, मैं जिस समय उनका नौकर था, उस समय वे ही मेरे आदर्श थे। उस समय उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर था। उनकी नकल करके मैं भी वैसा ही हो गया था। इधर सुना है, सेठ जी अब पहले की तरह नहीं है। उनका हृदय इस समय दया से भरा है। दूसरों का उपकार करना ही इस समय उनका काम है। मैं कुछ भी भला काम न कर सका। बाबा जी, जाइए, आप जितना शीघ्र हो सके सेठ जी के पास जाइए। उनको बता दीजिए कि उनका वह मुकुट और जवाहरात सब पास की इसी गुफा में मिट्टी के नीचे गड़े हैं। मैं और मेरे 2 और साथियों के सिवा दूसरा कोई इस बात को नहीं जानता। मेरे वे साथी मर गए हैं। इस समय वे जितना शीघ्र हो सके आकर इसे ले जाएं। यह बात कहते कहते महादत्त की जीभ बंद हो गई। वह और कुछ न बोल सका। क्षण भर में ही सन्यासी की गोद में सिर रखकर वह सदा के लिए सो गया। यह सन्यासी हम लोगों के परिचित वही श्रमण नारद के सिवा और कोई नहीं है। उन्होंने कौशाम्बी जाकर सेठ जी से सारी बातें कह सुनाई। सुनकर उन्हें महादत्त के लिए बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद अनेक प्यादा पलटन आदमी जन लेकर वे उस गुहा के भीतर से मुकुट और जवाहरात उठा लाए। उनका कारोबार फिर बड़ा हो उठा। उनके लाभ के रुपये का अधिकांश भाग इस समय से नाना प्रकार के अच्छे कामों में खर्च होने लगा। सुना जाता है, काल धर्म के अनुसार जब सेठ जी की जीवन यात्रा समाप्त हो आई, तो मृत्युशैया पर सोए सोए उन्होंने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा था, जो दूसरे को दुख देता है वह अपने को ही दुख देता है, और जो दूसरे की भलाई करता है वह अपनी ही भलाई करता है। कहानी त्रितंत्र। बहुत दिनों की बात है। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ को एक लड़का हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिन बाद उसे लड़के लड़कियां भी हुईं। फिर उनमें से प्रत्येक एक एक गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा अच्छा आदमी था। कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरे की चीज न लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा न खाता और दूसरों की स्त्री को मां के समान समझता। कुमार जिस गांव में रहता था वह एक बहुत छोटा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 घर के गृहस्थों को एक काम से एक जगह मिलना था, पर गांव में ऐसी जगह न थी जहां सभी एकत्र हो सके। कुमार उन 30 में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक और आदमी आ धमका। इस तरह एक एक जगह साफ करते करते वह एक एक आदमी के लिए जगह करता गया और अंत में सबके लिए जगह कर दी। बाद में जिसका जो काम था कर करा के उन्होंने वहां एक चबूतरा तैयार किया। वहां वे यथा समय आने, बैठने, उठने तथा नाना भांति के बातचीत, आमोद प्रमोद करने लगे। गांव में कोई नया आदमी आता तो वह भी वहीं जाता था। इस तरह उनके दिन कटने लगे।
कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीजों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह वे वहां समयानुसार आते, बातचीत और आमोद प्रमोद करते। देखते देखते वे सभी उसके अनुगत हो गए। खूब तड़के उठकर वे अपने अपने घर के कामकाज कर लेते, फिर अपना खुरपा, हंसुआ, कुदाल लेकर घर से बाहर होते और चौरस्ता या और कहीं अगर काट पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी ठेक ठाक की संभावना होती तो उसे काटकर फेंक देते या हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। जरूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता था दान करते थे। कुमार के गुण से इस गांव के सभी लोग सब बातों में खूब अच्छे हो गए। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा कि बात क्या है। आगे तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण कुछ आमदनी भी हो जाती थी। शराब पीकर वे अनशंत काम करते थे और उसके लिए जुर्माना करने से भी कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि ये न शराब पीते हैं न जीव हिंसा ही करते हैं। सभी भले मानस हो गए। अच्छा ठहरो, राजा के पास नालिश करके दिखा देता हूं कि ये कैसे भले मानस है। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। कुछ उपाय न करने से बचना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज, हुजूर के हुक्म के मुताबिक आसामी हाजिर है। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कहा, एकाएक हुक्म ही सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर सुला दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में एक कुमार भी था। उसने सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, ये ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध न करना। जैसे अपना शरीर अपने को अच्छा मालूम होता है और उस पर अपना जैसा प्रेम है, राजा के शरीर के ऊपर भी हम लोगों का वैसा ही प्रेम हो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। हाथी जिससे उन्हें कुचल दे, इसी तरह राजा के आदमियों ने उसे चलाया, पर वह किसी तरह आगे न जा सका। चिल्लाकर पीछे लौट आया, भाग चला। दूसरा हाथी मंगाया गया, वह भी आगे न बढ़ सका। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह कर करके बहुत हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग चले। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खोज कर देखो तो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या मंत्र तंत्र जानते हो? उन्होंने कहा, महाराज, हम लोग कोई दूसरा मंत्र नहीं जानते। हम ये 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरे की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते। सबको मित्र समझते हैं। हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं। सर्वसाधारण के लिए तालाब खोद देते और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही, और कुछ मंत्र नहीं जानते। राजा इनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। उस दुष्ट मुखिया की जमीन जायदाद भी निकाल ली और उन लोगों को उनका गांव और बड़ा हाथी दे दिया। टीकमपुर गांव में रहने वाला टिल्लू एक अनाथ बच्चा था। 6 साल के टिल्लू की मां उसके पैदा होते ही चल बसी और जब वह महज 3 साल का था तब एक अनजान बीमारी ने उसके पिता को भी छीन लिया। टिल्लू अपने गरिमा के साथ जीने की कोशिश करता था। उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम केशव रखा था, मगर गांव में हर कोई उसे टिल्लू कहकर बुलाता था। टिल्लू दिन भर गांव में यूं ही आवारा घूमता फिरता। मन तो उसका भी पाठशाला जाने का करता था, मगर मामा की कमाई इतनी नहीं थी कि उसे गांव की पाठशाला में दाखिल करा पाते। गांव के बाकी बच्चे पढ़ने जाते थे, मगर टिल्लू के लिए यह सपना ही था। सबसे बड़ी तकलीफ तो यह थी कि गांव के बच्चे उसके साथ खेलते भी नहीं थे। वजह, पूरा गांव उसे मनहूस मानता था। मासूम टिल्लू को कई बार यह सुनना पड़ता कि उसके पैदा होते ही उसकी मां चल बसी और फिर कुछ ही सालों में पिता भी चल बसे। लोग फुसफुसाते, यह तो मनहूस है। टिल्लू का मामा गांव में मजदूरी करता था। उनका झोपड़ी नुमा घर गांव के मुखिया के घर के पास ही था।
मामा मुखिया के खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। टिल्लू का भी दिल करता था कि वह बच्चों के साथ खेले, स्कूल जाए, लेकिन उसकी किस्मत शायद और ही कुछ लिखी थी। वह पूरा दिन गांव की गलियों की धूल फांकता और फिर शाम को घर लौट आता। गांव के बाकी लोगों की तरह मुखिया भी उसे मनहूस मानता था। टिल्लू की शक्ल भी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन यूं ही इधर उधर भटकते हुए टिल्लू गांव के बाहर वाली सड़क तक जा पहुंचा। उसकी नजर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। वह प्यारा सा पिल्ला भी अनाथ सा ही लग रहा था, जैसे भटकते हुए इधर आ गया हो। पिल्ले को देखकर टिल्लू के चेहरे पर पहली बार एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसे खेलने के लिए कोई दोस्त मिल गया हो। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, शायद कहीं इसकी मां हो, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। टिल्लू उस पिल्ले को उठाकर गांव के अंदर ले आया और अपने घर ले गया। लेकिन उसकी मामी ने गुस्से में डांट दिया और कहा, हमारे पास तो अपने खाने का ठिकाना नहीं है, इस कुत्ते के पिल्ले को कहां से खिलाएंगे। यह सुनकर मासूम टिल्लू का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पिल्ले को घर के पास ही एक कोने में रख लिया, कुछ पत्थर जोड़कर एक छोटा सा आशियाना बना दिया और वहीं उसे रखने लगा। टिल्लू अपने खाने में से थोड़ा सा बचाकर पिल्ले के लिए ले जाता और उसे खिला देता। मगर मुखिया का घर भी पास ही था और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। टिल्लू हर रात उठकर पिल्ले को देखने जरूर जाता। उसे न जाने क्यों पिल्ले की इतनी चिंता थी। लेकिन एक और समस्या थी, पिल्ले को रात में भौंकने की आदत थी, जिससे मुखिया की नींद में खलल पड़ने लगा। मुखिया को गुस्सा आ गया। उसने टिल्लू के मामा से कहा, इस पिल्ले को कहीं दूर छोड़ आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये रात भर नींद हराम करता है। लेकिन टिल्लू ने ऐसा नहीं होने दिया। मुखिया के मन में अब पिल्ले को सबक सिखाने का इरादा पक्का हो गया। एक रात जब पिल्ला फिर से भौंकने लगा तो मुखिया डंडा लेकर बाहर निकले। बड़बड़ाते हुए बोले, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा, रोज की नींद हराम कर रखी है। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, पिल्ला अंधेरे में कहीं गायब हो गया, मानो उसे भांप लिया हो कि खतरा करीब है। टिल्लू ये सब देख रहा था और अब उसे पिल्ले की चिंता और भी बढ़ गई। कई दिन ऐसे ही बीत गए। कभी पिल्ला रात भर चौंकता, कभी शांत रहता, लेकिन मुखिया की नींद अब रोज खराब होने लगी थी। और फिर एक रात पिल्ले ने हद कर दी। वह लगातार भौंकता ही जा रहा था। मुखिया की नींद खुली और वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने घर में रखी अपनी तलवार उठाई, दूसरी हाथ में मशाल ली और बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। आज इस पिल्ले का खेल खत्म कर दूंगा। उधर टिल्लू उठकर पिल्ले की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वह रोज रात को उसे देखने जाता था। पिल्ले का भौंकना बिना रुके जारी था। जब मुखिया जी मशाल और तलवार लेकर उस ओर बढ़े तो वे चौंक गए। एक भयंकर शक्ल वाला आदमी खड़ा था, जो किसी चोर या डकैत जैसा लग रहा था। पिल्ले ने उसकी धोती पकड़ रखी थी और लगातार भौंक रहा था। मुखिया जी समझ गए कि यह जरूर कोई चोर या लुटेरा है, जो गांव में सेंध लगाने आया है। वह झट से तलवार संभालते हुए उसकी ओर लपके। पास ही छिपकर बैठा टिल्लू यह सब देख रहा था। जैसे ही मुखिया चोर की ओर बढ़े, अंधेरे में उनका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तलवार भी उनके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। चोर को जैसे ही मौका मिला, उसने पिल्ले को जोर से लात मारी और खुद को छुड़ाकर मुखिया पर झपटा। तभी टिल्लू ने तेजी से तलवार उठाई और जोर से चिल्लाते हुए मुखिया की ओर उछाल दी। मुखिया ने बिजली की तेजी से तलवार लपकी और फुर्ती से चोर पर काबू पा लिया। इतने में टिल्लू ने पूरे गांव को जगाकर शोर मचा दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और अब सबको समझ आया कि यह पिल्ला हर रात क्यों भौंकता था। चोर कई दिनों से गांव की टोह ले रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई की और फिर उसे कोतवाली भिजवा दिया। इस घटना के बाद पूरा गांव टिल्लू और उसके पिल्ले की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। सभी ने मिलकर टिल्लू का दाखिला पाठशाला में करवा दिया। पिल्ला भी उसी गांव में आराम से रहने लगा। अब टिल्लू और उसके पिल्ले की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।